एवरीवन, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से प्रॉब्लम नंबर 11 देखने वाले हैं ऑन पेज नंबर 307। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अभिषेक। तो ये अलग अलग ट्रांजैक्शंस है, हमें एक एक ट्रांजैक्शन देखना है अलग अलग तरीके से एंड देन वी विल सी व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज। ठीक है, नंबर 1, सिद्धांत इन्फॉर्म्स अभिषेक दैट विनीत एक्सेप्टेंस। विनीत ने एक्सेप्ट किया है, तो विनीत इज द ड्रॉई इन दिस केस। ओके, फॉर 23,000 एंडोर्स टू सिद्धांत। सिद्धांत को एंडोर्स किया है, तो सिद्धांत बिकम्स द एंडोर्सी, राइट। हैज बीन डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस अमाउंटेड टू 430। देखिए, मैंने ऐसे क्यों लिखा है, ड्रॉअर कौन है, ड्रॉई कौन है, वी शुड नो दैट बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक लाइन दी गई है हमें, जस्ट वन सेंटेंस। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड इस ट्रांजैक्शन में। तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियरली समझना चाहिए, इसलिए मैं एक डायग्राम बना रही हूँ। हमारी जब बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों, वी नीड नॉट डू ऑल दिस, वी कैन डायरेक्टली पास द जर्नल एंट्री। यहाँ पे तीन पार्टीज हैं, कौन है, अभिषेक है जिसके बुक्स में हम अभी एंट्री करने वाले हैं, एक है सिद्धांत एंड एक है विनीत। ऑलराइट, अभी हमें क्या बोला गया है, सिद्धांत ने अभिषेक को इन्फॉर्म किया है। सिद्धांत ने इन्फॉर्म किया क्या, दैट विनीत्स एक्सेप्टेंस। विनीत ने अगर एक्सेप्ट किया है, याद करिए बेसिक में मैंने आपको क्या बताया है, जो एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है, वो ड्रॉई होता है, राइट। सो विनीत इज द ड्रॉई और विनीत के बुक्स में ये क्या है, बिल्स पेएबल है, करेक्ट। और उसने एक्सेप्टेंस किसे दिया, अभिषेक को दिया है, राइट, बिकॉज अभिषेक इज द ड्रॉवर इन दिस केस। सो अभिषेक के बुक्स में इट इज बिल्स रिसीवेबल। गेटिंग इट, यहाँ पे सिद्धांत ने इन्फॉर्म किया है ऐसे बोला है, सो एक्चुअली दिस बिल बिलोंग्स टू होम, बिल्स रिसीवेबल ये अभिषेक के बुक्स में है, बिकॉज इट हैज बीन एंडोर्स्ड टू सिद्धांत। सिद्धांत को अभिषेक ने बिल दिया, अभिषेक ने यहाँ पे एंडोर्स कर दिया, सो ही इज द एंडोर्सी एंड अभिषेक इज द एंडोर्सर, ही इज ऑल्सो द ड्रॉवर इन दिस केस। गेटिंग इट, ये रिलेशन समझ में आ गया तीनों के बीच में क्या है, विनीत के लिए इट इज बिल्स पेएबल, अभिषेक के लिए इट इज बिल रिसीवेबल। अभिषेक ने वो बिल दे दिया था सिद्धांत को, उसने एंडोर्स कर दिया, तो जब वो बिल डिसऑनर हुआ तो ऑब्वियसली सबसे पहले किसे समझेगा, सिद्धांत को समझेगा, बिकॉज उसके हाथ में वो बिल है। तो सिद्धांत ने जाके अभी अभिषेक को बताया कि बाबा ये जो आपने मुझे बिल एंडोर्स किया है 23,000 का, वो डिसऑनर कर दिया है विनीत ने, ठीक है, और नोटिंग चार्जेस 430 रुपीज मैंने पे किए हैं, ठीक है। तो अभी अभिषेक क्या करेगा, अभिषेक को जो भी पूरा पैसा है वो सिद्धांत को लौटाना पड़ेगा, isn't it? So सिद्धांत will become the creditor in the books of अभिषेक। कितने अमाउंट से, 23,000 जो बिल की अमाउंट थी वो, और जो नोटिंग चार्जेस सिद्धांत ने पे किए वो भी सिद्धांत अभिषेक से लेगा, isn't it? खुद के पॉकेट में से पे तो कर दिए बट वसूल तो वो अभिषेक से करेगा। तो हमारे बुक्स में एंट्री क्या आएगी, याद करिए मैंने बेसिक जब आपको पढ़ाया था डिसऑनर के एंट्रीज, वहां पे मैंने ये एकदम डिटेल में दिया हुआ है बच्चों, अगर कोई भी डाउट है यू कैन गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट। यहाँ पे हम एंट्रीज कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ अभिषेक, तो अभिषेक के लिए सिद्धांत बिकम्स क्रेडिटर फॉर 23,430, करेक्ट। एंड वो पैसे किससे लेगा, वो पैसे वसूल करेगा विनीत से, तो हमारी एंट्री आएगी विनीत अकाउंट डेबिट टू सिद्धांत 23,430। अभी यहाँ पे टू बी आर मत कर देना, दिस बिल इज नो मोर विद अभिषेक, उसने ये बिल ऑलरेडी एंडोर्स कर दिया है सिद्धांत को, तो एक्चुअली हमारे बुक्स में सिर्फ विनीत और सिद्धांत के लिए एंट्री आएगी, बी आर इज नॉट देयर इन द बुक्स एनीमोर। ऑलराइट, सो आवर एंट्री विल बी विनीत अकाउंट डेबिट 23,430 टू सिद्धांत अकाउंट 23,430. Narration being bill dishonored.
आई होप ये बहुत अच्छी से समझ गया है. आई हैव पर्पसली ड्रॉन दिस डायग्राम फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री पार्टीज. ठीक है, एक बार हमारी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों, तो ये सब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. देन आप मेंटली यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि कहाँ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं. ठीक है, फॉर यू ऑल टू गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग आई एम ड्रॉइंग दीज डायग्राम्स राइट नाउ. गेटिंग इट? ओके, आगे. काजल रीन्यूज हर एक्सेप्टेंस. अभी अगेन हमें पता है जो एक्सेप्टेंस देता है वो कौन होता है, वो ड्रॉई होता है. तो काजल ने अगर एक्सेप्टेंस दिया तो काजल इज द ड्रॉई इन दिस केस. और ड्रॉई के बुक्स में इट इज बिल्स पेबल. करेक्ट. टू अभिषेक, अभिषेक को उसने एक्सेप्टेंस दिया है तो अभिषेक के बुक्स में इट इज बिल्स रिसीवेबल. राइट. फॉर 39,000 by paying 3,000 in cash and accepting a fresh bill for the balance along with interest at 11.5% per annum for 3 months. देखिए एक सेंटेंस है लेकिन इसके बहुत सारे रिपरकशंस है और बहुत सारे एंट्रीज है. सबसे पहले अगर रीन्यू करते हैं हम बिल तो याद करिए सबसे पहली एंट्री क्या आती है, सबसे फर्स्ट एंट्री विल बी जो ओल्ड बिल है उसे आप पहले कैंसिल कर दो बिकॉज अभी आपको रीन्यू करना है आपका ट्रांजैक्शन. तो ओल्ड बिल कितने का था, यहाँ पे ओल्ड बिल वॉज फॉर 39,000. करेक्ट, यहाँ पे दिया है शी रीन्यूज हर एक्सेप्टेंस फॉर 39,000. तो शुरुआत में जब बिल आया था अभिषेक के पास तो अभिषेक ने क्या एंट्री पास की होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू काजल. करेक्ट, बिल वॉज द एसेट फॉर अभिषेक, लेकिन अभी वो उसे कैंसिल करना है सो रिवर्सल एंट्री होगी पास. एंट्री क्या होगी अभी, काजल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. करेक्ट. तो फर्स्ट एंट्री हमारी ये हो जाएगी यहाँ पे काजल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. अमाउंट कितनी है, 39,000. नरेशन क्या लिखेंगे आप, बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल्ड. रिन्यूअल में 4 स्टेप्स होते हैं, हमने ये बहुत क्लियरली देखा हुआ है बच्चों. अगर किसी ने अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं देखा जहां पे मैंने रिन्यूअल के बेसिक्स सिखाए हैं, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो एंड चेक दैट आउट. ओके, अभी यहाँ पे क्या हो गया, पहले तो हमने ओल्ड बिल कैंसिल कर दिया. अभी हमें क्या बोला गया है, काजल हैज पेड 3,000 इन कैश. ओके, एंड देन शी हैज एक्सेप्टेड अ न्यू बिल. नाउ वी नो दैट जब भी रिन्यू करते हैं तो हम क्या करते हैं, कैश जो पार्ट पेमेंट मिला है उसकी भी हम एंट्री करेंगे एंड इंटरेस्ट अगर होगा तो उसके भी हम अलग से एंट्री करेंगे. तो पहले अभी कैश मिला है 3,000, अभिषेक के लिए कैश हैज कम इनटू द बिजनेस, सो कैश का बैलेंस बढ़ाना है. तो अभिषेक के बुक्स में एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू काजल 3,000. So let us write this down. Cash account debit 3,000 to काजल. काजल से इतना पैसा मिल गया तो उसके अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया. ओके, being our payment received. ओके, अभी आगे हम कौन सी एंट्री पास करते हैं रिन्यूअल में, अगर कुछ इंटरेस्ट होगा तो उसकी एंट्री हम पास करेंगे. देखिए हमें दिया गया है that she accepted a fresh bill for the balance along with interest at 11.5% per annum for 3 months. तो अभी हमें पहले निकालना पड़ेगा कि बाबा बैलेंस अमाउंट कितनी है, बैलेंस कितना है, 39,000 was the old bill, उसमें से 3,000 रुपीज हमें दे दिया उसने, तो बैलेंस कितना बचा, 36,000. करेक्ट. अभी 36,000 पे हमें इंटरेस्ट निकालना है 11.5% पर एनम. तो हमारा कैलकुलेशन होगा 36,000 11.5% और 12 महीनों का है ना, और हमारा बिल इज फॉर 3 मंथ्स. ओके, न्यू बिल कितना है, 3 मंथ्स है, तो इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 कितनी आ रही है अमाउंट, हमारी अमाउंट है 1035. अभी ये 1035 क्या है इन द बुक्स ऑफ अभिषेक, दिस इज इंटरेस्ट इनकम. तो उसे पहले इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री पास करनी पड़ेगी. इंटरेस्ट किससे मिलने वाला है,
काजल से मिलेगा, सो काजल के अकाउंट को डेबिट करेंगे, एंड इंटरेस्ट इज इनकम, तो इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे एंट्री आएगी काजल अकाउंट डेबिट 1035 टू इंटरेस्ट अकाउंट 1035, नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। प्लीज रिमेंबर इन द बुक्स ऑफ अभिषेक इंटरेस्ट इनकम है, तो इसलिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। एंड अभी एंड में क्या करेंगे, जो भी बचा उसके लिए एक नया बिल का एक्सेप्टेंस हो गया, तो नए बिल की हम एंट्री पास करेंगे। तो कितने अमाउंट का बिल है नया, 36,000 प्लस 1035 इंटरेस्ट, तो टोटल विल बी 37,035, करेक्ट। इंटरेस्ट के साथ नया बिल है, सो 37,035 के लिए बिल का एक्सेप्टेंस मिला। तो इन द बुक्स ऑफ अभिषेक एंट्री क्या आ जाएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू काजल 37,035. So let us write this down. Bill receivable account debit to Kajal account 37,035. Narration being new bill drawn and acceptance received. अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। आई होप आपको ये बहुत अच्छी से समझ गया है। जब भी रिन्यू करना है बिल, वी हैव टू फॉलो 4 स्टेप्स। सबसे पहला, ओल्ड बिल कैंसिल करो, फिर अगर कुछ इंटरेस्ट है तो उसकी एंट्री पास करो, अगर कुछ पार्ट पेमेंट मिला है तो वो एंट्री पास करो, एंड एट द एंड नया बिल एक्सेप्ट होता है, देन दैट एंट्री विल कम। ठीक है, प्लीज फॉलो दीज स्टेप्स, नहीं तो एक सेंटेंस देख लिया और समझ में ही नहीं आएगा क्या करना है, हौच पौच नहीं करना है। मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियरली स्टेप बाय स्टेप बताया है बच्चों, तो प्लीज एंश्योर, टेक योर टाइम, दीज आर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, हमें बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करना है। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स थॉरली एंड देन बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको बराबर स्पीड आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट गेट इन दिस इनटू योर हेड कि हमें पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए। ऑलराइट, ओके। देखिए थर्ड क्या है, राधिका रिटायर्ड हर एक्सेप्टेंस टू अभिषेक फॉर 23,000 बाय पेइंग 22,250 बाय चेक। अभी रिटायर किया है एक्सेप्टेंस, राधिका ने एक्सेप्ट किया था, सो राधिका के बुक्स में ये क्या है, राधिका जो भी एक्सेप्ट करता है उसके बुक्स में बिल्स पेएबल, तो अगर उसके बुक्स में बिल्स पेएबल है तो अभिषेक के बुक्स में इट इज बिल रिसीवेबल, राइट। अभी हमें दिया गया है कि राधिका ने उसे रिटायर कर दिया। रिटायर का क्या मतलब होता है, जो भी ड्यू डेट है उससे पहले उसने पेमेंट कर दिया। तो अगर कभी भी पेमेंट ड्यू डेट से पहले मिलता है तो उसका बेनिफिट हो जाएगा जो हमारा ड्रॉई है उसे। ड्रॉई को क्या बेनिफिट होगा, उसे कुछ डिस्काउंट मिलेगा कि बाबा आपकी जो ड्यू डेट थी उससे पहले मैंने पेमेंट कर दिया तो मुझे कुछ मुनाफा होना चाहिए। तो इन द बुक्स ऑफ राधिका जो भी डिस्काउंट मिलेगा उसे रिबेट को हम बोलते हैं क्रेडिट, बिकॉज उसके लिए वो मुनाफा है। लेकिन इन द बुक्स ऑफ अभिषेक उसका नुकसान हो गया, उसे मिलना चाहिए था 23,000 लेकिन उसे 22,250 ही मिला, इसका मतलब उसका कुछ नुकसान है। दैट विल बी डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ अभिषेक। कितना है नुकसान, देखिए 23,000 माइनस 22,250 कितना आ रहा है, 750 रुपीज। दिस इज द रिबेट दैट विल बी डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ अभिषेक। ठीक है, तो एंट्री क्या पास होगी इन द बुक्स ऑफ अभिषेक, बैंक अकाउंट डेबिट, ये चेक से मिला है ना पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, गलती से राधिका मत कर देना, एक्सेप्टेंस मिला है मतलब हमारे बुक्स में बिल्स रिसीवेबल दिख रहा है, उसके बदले में कुछ पैसा मिला है, तो जो बिल्स रिसीवेबल एसेट दिखाया था हमने डेबिट करके उसे क्रेडिट करके अभी वो अकाउंट क्लोज कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स पास दिस एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट 22,250, rebate account debit
750 to bills receivable, 23,000 और नरेशन क्या आ जाएगा, being bill honored and rebate allowed. अलाउड है इन द बुक्स ऑफ अभिषेक, अभिषेक के लिए ये उसका लॉस हो जाएगा. ओके, गेटिंग इट? प्लीज आप बहुत गौर से सुनिए सारे ट्रांजैक्शंस. ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग इन वेरी डिटेल, मैं बहुत उसको डिटेल में समझा रही हूँ, इजी लैंग्वेज में और बहुत स्लोली. आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियरली. ठीक है? ओके, आगे मैं इसे इरेज कर दे रही हूं यहां पे. अभी लास्ट देखो, अभिषेक सेंट अ बिल ऑफ सुबोध फॉर 9,000 टू बैंक फॉर कलेक्शन. अभिषेक ने बिल बैंक को कलेक्शन के लिए दे दिया. तो अभिषेक के बुक्स में वो क्या था? इट वॉज बिल रिसीवेबल, राइट? अगर हमारे पास BR होता है तो ही हम बैंक में जाके उसे कलेक्शन के लिए दे देंगे, करेक्ट? बैंक इन्फॉर्म दैट द बिल हैज बीन डिसऑनर्ड बाय सुबोध. ये बिल डिसऑनर हो गया. तो सबसे पहले जो बिल आया उसे जब हमने बैंक में दे दिया कलेक्शन के लिए, तो अभिषेक के बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी? बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. याद करिए बेसिक जर्नल एंट्रीज जो मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बताए थे. अगर वी हैव सेंट द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन तो हम उसे डेबिट कर देंगे. तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी यहाँ पे? बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट to whom? To bills receivable. Now bill receivable is not appearing in our books anymore. ठीक है? 9,000. Narration being bill sent to bank for collection. ओके, अभी हमें क्या हो गया है? ये बिल हो गया है डिसऑनर. अगर बिल हमारा डिसऑनर हो जाता है तो हम क्या करेंगे? जो भी ड्रॉई है उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे. यहाँ पे ड्रॉई कौन है? सुबोध. तो सुबोध के अकाउंट को हमें डेबिट करना है. और क्रेडिट किसे करेंगे? बिल हमारे पास तो है ही नहीं, तो हम बिल को तो क्रेडिट नहीं कर सकते. हम क्रेडिट किसे करेंगे? बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट. तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या आ जाएगी? सेकेंड, सुबोध अकाउंट डेबिट 9,000 to bill sent to bank for collection. Sent to bank for collection account. Narration being bill dishonored. यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या हो जाती है बच्चों? हम यहाँ पे 2BR कर देते हैं. इसीलिए मैं आपको बताती हूँ दैट एवरी ट्रांजैक्शन को आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड थॉरली व्हाट इज हैपनिंग विद द बिल. अगर बिल हमारे पास है ही नहीं तो हम BR को क्रेडिट कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे हमने उसे ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया है. तो जब उसे डिसऑनर करना है तो प्लीज चेक वेदर द बिल इज इन आवर हैंड्स और नॉट. इफ इट इज नॉट देयर विद अस तो चेक करो कौन से पार्टी को हमने दिया है, उस पार्टी को हमें क्रेडिट करना है. ओके, प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल. दिस इज वेरी वेरी लॉजिकल. आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया देन जर्नल एंट्रीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी. आई वांट ऑल माय स्टूडेंट्स टू हैव थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज कुछ भी ट्विस्ट दिया होगा अगर प्रॉब्लम में तो आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गई तो यू कैन डू ऑल द प्रॉब्लम्स करेक्टली. ठीक है, अभी हमें क्या करना है? अभी जर्नल की हम टोटल ले लेंगे. यहाँ पे मेरी टोटल आ रही है 1,44,500. ऑलराइट, अगर बहुत अच्छे से समझ गया है बच्चों, डू हिट द लाइक बटन. जरूर आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दीजिए. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे स्टूडेंट्स कमेंट करके बताते हैं दैट उन्हें लेक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं. और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है
प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।